Hello. So I'm back. This is Qazi Nul Mateen, and today I'm going to teach you some very basic concepts जो कि बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोग को कुछ ऐसे सवाल थे जिसके बारे में जानने को आप लोग बोल रहे थे। जैसे कि खासकर आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि डी एंड एल सर, डी एंड एल सर, प्लस माइनस सर, आर एस, इन सब में क्या फ़र्क है? और कई बार इनमें काफ़ी हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है? और हम इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है? तो हमने बायोमोलिक्यूल्स में जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने कार्बोहाइड्रेट में 2 चीज़ें पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली। एक हमने एपीमर्स पढ़े थे और एक हमने एनोमर्स पढ़े थे। एपीमर्स और एनोमर्स में क्या डिफ़रेंस था? हम देख रहे थे कि हम OH की पोज़ीशन कहाँ पे फ्लिप कर रहे थे। अगर हम कार्बन नंबर 2 पे फ्लिप कर रहे थे, कार्बन नंबर 1 पे फ्लिप कर रहे थे, तो वो आपका क्या था? ऑब्वियसली आपका एनोमर था, ठीक? जिसमें हमने अल्फ़ा एंड बीटा देखा था, याद है? ठीक है। अल्फ़ा में क्या होता था? अगर हम ग्लूकोज़ का स्ट्रक्चर बनाएँ, तो एक अल्फ़ा में हमेशा जो CH2OH इधर है आपका, और जो आपका कार्बन नंबर 1 का OH है, ये दोनों सेम साइड होते थे तो ये बीटा होता था। सेम साइड होते थे तो बीटा होता था, अपोजिट साइड होते थे तो अल्फ़ा होता था ना? अगर ये OH यहाँ ना हो करके ये OH आपका इधर, तो ये क्या हो जाता? अल्फ़ा हो जाता, ठीक? तो ये हम लोग को काफ़ी क्लियर था। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका है। और इसी तरह से हमने अपने एपीमर में देखा। एपीमर में क्या था? इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोग ने क्या किया एपीमर में? हमने देखा कि कार्बन 2 या कार्बन 4 की पोजीशन चेंज में पे OH की पोजीशन चेंज करके देखी। अगर कार्बन 2 पे हम पोजीशन चेंज करते हैं OH की, तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज से मैनोस। और कार्बन 4 पे अगर हम चेंज करते थे, तो क्या बन जाता था? ग्लूकोज से गैलेक्टोज। ठीक बोल रहे हैं हम लोग, गैलेक्टोज। सो इसका मतलब ये है कि गैलेक्टोज एंड मैनोज आर द एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। दिस इज सो क्लियर? ओके। सो ये 2 चीजें तो हम लोग ने समझ ली। इसके बाद एक बात आती है आगे इनैंशियोमर्स की। किसकी बात आती है? इनैंशियोमर्स। ओके। जो इनैंशियोमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? ये कई बार आपको ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है कि आपकी, जैसे कि मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, कैट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने कैट वाला एक एग्जांपल देखा होगा कि एक कैट है, मान लीजिए एक कैट आपने खड़ी करी, इधर कैट है, सो दिस इज नॉट सो गुड इमेज बट या, एंड एक और कैट है। सो ये दे आर द मिरर इमेज बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। अगर इसकी उसके ऊपर बैठाएंगे तो उसकी एग्जैक्टली सेम सुपर इम्पोज नहीं करेगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इनैंशियोमर्स, ठीक है? तो ये इनैंशियोमर हो गए। अब इनैंशियोमर्स में हम लोग ने कुछ नोटेशंस डाली हैं, ठीक है? तो जैसे कि हमने डी एंड एल के फॉर्म में, या फिर आर एंड एस सिस्टम। ये जो था ये पुराना सिस्टम है, ये नया सिस्टम आया, ठीक है? ये 1800s में से स्टार्ट हुआ था और ये 1950s के टाइम पे ये ऑलमोस्ट आर एस सिस्टम आया। ज़्यादा आर एस सिस्टम यूज़ करते हैं, लेकिन डी एल सिस्टम के भी कुछ फ़ायदे हैं। हम ये जानेंगे अभी कि उनके क्या फ़ायदे हैं, आखिर हम क्यों डी एल सिस्टम आज भी यूज़ में लेते हैं, ठीक? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर जब मैं ग्लूकोज़ बना रहा था, तो मैंने आराम से पूरा, उस टाइम मैंने कहा था कि मैं बताऊँगा, और मैं ऐसे CH2OH इसके बाद देख लेता था कि मैंने कहाँ पे OH लगाया, ठीक? ओके। तो जब मैं ग्लूकोज़ बना रहा था तो मैं इसके बाद देख रहा था कि आखिरकार मैं उसमें लिख रहा था कि कई बार अल्फ़ा लिखता था, कई बार बीटा लिखता था, मैं अपने हिसाब से लिखता था, है ना? आपको याद होगा तो?
तो अब मैं इस ग्लूकोज का नाम दे देता हूँ। जरा सा बताइए मैं इसको क्या कह रहा था? अल्फा या बीटा? तो ऊपर दोनों से बीटा, ठीक है, और ऐसे डी ग्लूकोज लिख रहा था। डू यू रिमेम्बर? डी ग्लूकोज। और मैंने बोला कि मैं डी ग्लूकोज बताऊंगा डी का क्या मतलब होता है, ठीक। तो अब हम समझ लेते हैं ये डी का क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पे एक टेक्निक होती है, मतलब हम किस तरह से डी ग्लूकोज को डिजिग्नेट करते हैं कि डी है या एल है। तो डी जो ग्लूकोज है वो इनैंशियोमर किसका हो जाएगा? एल का। एक तरह से देखा जाए तो एल किसका हो जाएगा? इनैंशियोमर डी का। लेकिन सर ये सब तो बात हो गई, लेकिन ये डी एंड एल है क्या, हम पहचानेंगे कैसे? तो देखो बच्चों कैसे पहचानते हैं। लेट सपोज कि तुम्हारा कोई भी एक स्ट्रक्चर है। लेट पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर बनाऊंगा। सॉरी मैं हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है हमारा? एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक। इसके बाद आपने OH लगाया, एच लगाया इधर, एक आप इधर OH लगाते थे, एच लगाते थे। आई गेस स्ट्रक्चर याद होगा बच्चों को। OH OH H कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक लास्ट क्या था? CH2OH, ठीक। यही स्ट्रक्चर था। अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है हमारा ग्लूकोज का है। तो ये कौन सा ग्लूकोज है? सबसे पहले हम इसमें असाइन करते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, ये बताइए। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑब्वियस सी बात है कौन से ऑक्सीजन का? इधर वाले ऑक्सीजन का है, तो इसको सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं। या सो दिस इज योर कार्बन नंबर 1 2 3 4। जो आपका लास्ट वाला कार्बन, ये जो कार्बन है जो लास्ट वाला है, ये फिफ्थ वाला जो है, इस पे आप देखेंगे कि इस पे आपका OH के साइड किस साइड पे है OH। अगर ये OH यहाँ पे किधर दिख रहा है आपको? राइट साइड दिख रहा है। अगर राइट साइड है तो इसको क्या कहेंगे आप? डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। और अगर बच्चों ये लेफ्ट साइड हो गया तो क्या कह देंगे आप? एल ग्लूकोज। सही कह रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड हो गया तो एल ग्लूकोज, राइट साइड हो गया तो डी ग्लूकोज। क्लियर है? ओके, दैट्स नाइस कि आपको एक बात क्लियर है कि आ, अभी डी ग्लूकोज इसका इनैंशियोमर बच्चे बनाएंगे, ठीक है। इसका इनैंशियोमर क्या हो गया आपका? सब कुछ सेम रखना है। ये एक OH इधर, एक H इधर, OH इधर, और फाइनल वाला OH इधर कर देंगे आप लोग। और अब क्या ये लेफ्ट साइड आ गया? अगर ये लेफ्ट साइड आ गया तो अब ये क्या हो गया? एल ग्लूकोज, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज। अगर इसी हिसाब से ग्लूकोज के अलावा कोई और मान लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे छोटा एग्जांपल ट्राइयोस का ले लेता हूँ, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्राइयोस होता है, ये बताया था मैंने क्लास में। और वो कैसे होता था कि हमने बस क्या करना है, इस बार एक ही लगेगा, नीचे तो वही सेम रहेगा, CH2OH रहेगा। इधर क्या रहेगा? वही C तो है ही आपका, डबल बॉन्ड O और H आ गया आपका, ठीक। बचा क्या आपका? एक सेकेंड। हाँ, अब आप इसमें OH का लगा दीजिए। अब आप खुद बताइए कि आप किधर लगाते थे। अगर आपने OH इधर लगाया एक बार, और एक बार क्या किया, ये वाला OH इधर लगाया, तो कौन सा है? जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड और सोच करके आंसर बताइए कि कौन सा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये क्या है, राइट साइड है, तो ये क्या हो गया? डी। तो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये क्या है? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो अगर हम लोग थोड़ी सी बुक की भाषा में बात करें, बुक की लैंग्वेज में, तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है एक तरह से? ये डी एंड एल जो है, ये आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर रहा है। एब्सोल्यूट
कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यस एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। ओके, एक दो एग्जांपल और कर सकते हैं, लेकिन अभी ग्लूकोज के बारे में ये बात हो गई और हमको ये बात पता है कि ज़्यादातर जो मिलते हैं डी के फॉर्म में मिलते हैं, एल के फॉर्म में ही मिलते हैं ना, मतलब डी के फॉर्म में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, इसलिए डी बनाया गया था और इसको और डिटेल में देखेंगे हम लोग अभी। तो खैर या तो यहाँ तक समझ आ गया। अमाइनो एसिड के केस में भी आप लोग ने ऐसा सुना होगा। अमाइनो एसिड के केस में क्या होता था, हमेशा आप लोग उल्टा है एल सुनते थे ना, एल एलानीन ऐसा में एल एल सुनते थे। तो ये एल का क्या सीन है, तो अब एल देख लेते हैं। यस, तो एलानीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर वापस से। इफ यू रिमेम्बर कि कैसा होता था स्ट्रक्चर, एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे जाते हैं, एक COH ग्रुप लगा होता था बच्चों, एग्री, एक हाइड्रोजन होता था, एक NH2 ग्रुप होता था और एक वेरिएबल R ग्रुप होता था। यही एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें एक एलेनिन में वो R ग्रुप कौन सा होता है, यस आप लोग को सही याद है, CH3 होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में बना लेते हैं इसको। या तो मैं इसमें एक आपका OH लगा लेता हूँ और एक डबल बॉन्ड O लगा लेता हूँ, ठीक है। जिनको इस बॉन्ड से दिक्कत हो समझे, सिंगल बॉन्ड ही लगाया है। ओके, या सो अब इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट प्रायोरिटी तो ये हो गई। अब यहाँ पे NH2 ग्रुप देखिए, ये किस साइड है इस बार, लेफ्ट है, लेफ्ट साइड। अगर लेफ्ट साइड है तो क्या होगा, ये L और एलानीन तो आपको पता ही है, L एलानीन। सो ये क्लियर है, L एलानीन क्यों है ये, और ये इनैंशियोमर है। इसका इनैंशियोमर क्या होगा, मतलब L एलानीन का इनैंशियोमर क्या है, डी एलानीन है ना। ओके, सो आई गेस एल एंड डी के बारे में ये बात तो आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि एल और डी में क्या फर्क होता है। ओके, हाँ, तो मेरा नेक्स्ट जो सवाल था वो ये था कि मैं ये जानना था कि आखिर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। जब अब एक अच्छा सिस्टम आ चुका है, RS सिस्टम आ चुका है, न्यू सिस्टम है, तो अभी भी हम इसको इस सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं। कई लोग का ये सवाल रहता है, ठीक। तो ज़रा सा इस बात को समझिए। देखिए अगर मैं RS सिस्टम की बात करूं तो RS सिस्टम से DL सिस्टम काफ़ी फास्टर है असाइन करना। बताइए, अभी आप लोग खुद ये चीज़ नोटिस कर लेंगे, जब मैं RS सिस्टम में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो RS सिस्टम में हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ता है जो हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कौन से स्ट्रक्चर पे है, डैश पे है आपका, वो सॉरी वेज पे है आपका, या डैश पे है, या कहीं वो प्लेन पे तो नहीं है। सब में अलग अलग फिर रूल्स होते हैं और उसी बेसिस पे हम उसके RNS कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, ठीक। और प्लस एक बात और है कि उसमें हर एक कायरल सेंटर पे आपको प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, तो काफ़ी लंबा काम हो जाता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ को लिखना है कि कोई 5 है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 पोज़ीशन पे क्या है, 2R है, जैसे 3 पे क्या है आपका S है, 4th पोज़ीशन पे क्या है R है, 5th पे क्या है R है, ऐसे करके एक-एक का लिखना पड़ेगा। तो इट्स अ क्वाइट डॉन्टिंग टास्क, यू कैन ईज़िली सी। जबकि एक डी एंड एल सिस्टम में क्या था, यहाँ पे सिर्फ़ आपको क्या करना है, जो सबसे नीचे वाला है उसको देखना है, उसकी देखनी है कि वो OH किस साइड है। अगर वो राइट साइड है तो आप कह देंगे ये डी है, और अगर वो लेफ्ट साइड है तो आप साफ-साफ कह देंगे कि क्या है, ये एल है। तो डी एंड एल डिसाइड करना इज क्वाइट इजी, इट हेल्ड लॉट फास्टर देन आरएस सिस्टम, आरएस और डिनोट करना, ठीक। तो ये बात हो गई, ठीक। एक सवाल और है, इसको डी एंड एल को आप प्लीज स्मॉल डी और स्मॉल एल से कंफ्यूज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल रोटेशन बताता है, मतलब ये कि ये अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाता है,
वो बताता है, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो है ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो कोई एक ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कभी आप ये समझ लें कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑप्टिकल रिलेशनशिप या कोई एंड साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बीच में अगर आप समझ लें कि कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो प्लीज नहीं, इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं और ये इन जनरल पाया जाता है डी फॉर्म में ग्लूकोज, ठीक है। और हमेशा जो जो आपके अमाइनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। ये देखा गया है कि नेचुरली ऑकरिंग जो आपके ग्लूकोज हैं वो डी फॉर्म में पाए जाते हैं, वाइल अमाइनो एसिड एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। यस, सो दिस इज क्लियर। ओके, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोग से, आप लोग को बताना है कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है इसमें, ठीक। तो जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक, बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं बनेगा मुझसे, आई नो, ड्राइंग थोड़ी ख़राब ही है मेरी, चाहे वो स्ट्रक्चर की हो चाहे किसी की भी हो, ठीक। इधर भी ओ एच लगाया मैंने, एक इधर ओ एच लगा देता हूँ, ठीक, और एक सी एच टू ओ एच लगा देता हूँ। तो इसका ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, आप गिन के बताइए कितने कार्बन है, जब तक मैं इसका एक और स्ट्रक्चर इसके से बना देता हूँ सेम, कुछ एक चेंज कर दूंगा, एच एच ओ एच एच ओ एच एच एंड सी एच टू ओ एच। हाँ, तो आई होप आप लोग ने इसको गिन लिया होगा और समझा होगा। तो आई थिंक यू कैन नाउ टेल मी कि इसमें कितने कार्बन हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितने दिख रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब 5 कार्बन है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तीनों OH इस साइड है, तो मतलब इसमें जो सेकंड कार्बन का OH देखिए इस साइड है, तो ये आपको राइबोज का स्ट्रक्चर है और राइबोज है, ठीक। ये किधर है, राइट है लेफ्ट है, डी है या आपका एल है, यस सही कह रहे हैं आप लोग, डी है क्योंकि राइट साइड है, राइट साइड डी होता है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये भी डी है, पहली बात तो ये तो सेम ही है क्योंकि राइट ही साइड है। लेकिन इसका जो सेकंड पोजीशन का वो OH है वो किधर है आपका, उस साइड है। तो मैंने कुछ बताया था लास्ट टाइम, क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, एपीमर्स। एपीमर्स में क्या होते थे कि कार्बन 2 पे चेंज किया हमने पोजीशन, तो अगर हम इसकी पोजीशन को फ्लिप कर देते हैं OH की, तो अभी राइबोज नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर आपको लोग को पता हो, अरेबिनोज। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अरेबिनोज, तो राइबोज एंड अरेबिनोज का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो दिस इज क्वाइट इजी। और अगर मुझको ये स्ट्रक्चर ऐसे ना करके ये OH को मैं उस साइड डाल देता, तो क्या बन जाता, ये डी राइबोज से एल राइबोज बन जाता, ठीक है। सो या, so this was the question that I wanted to ask. Yes. इसके बाद एक नेक्स्ट सवाल आता है जो कि मैं आप लोग को अमाइनो एसिड के बारे में बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। शायद ये फैक्ट भी है और कई बार इसका एक ट्रिवियल क्वेश्चन आ जाता है अमाइनो एसिड पे। तो अमाइनो एसिड के लिए पूछता है हम लोग से कई बार कि आखिर ये बताइए कि अमाइनो एसिड जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हमको पता है कि सारे के सारे एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। 19 जो हैं, ऑब्वियसली 20 नहीं, सब कायरल नहीं है ना, एक आपका पता है ग्लाइसिन कायरल नहीं है, तो जो आपका 19 कायरल वाले हैं, 19 के 19 एल फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं बता दी, ये तो पता ही था आप लोग को, ठीक। लेकिन जो आपके, अगर मैं इसी का RS फॉर्म निकालना चाहूँ, तो 18 जो हैं वो पाए जाते हैं एस फॉर्म में, ओके, 18 एस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक कौन सा अमीनो एसिड है जो कि नेचुरली एस फॉर्म में ना पा जा करके आर फॉर्म में मिलता है। ये आपसे क्वेश्चन है कि एक्सेप्शन कौन सा है वो, कैन यू टेल। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, शायद आप लोग पहचान लें स्ट्रक्चर को, और फिर नाम बोलता हूँ।
ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, एक NH2 लगा देता हूँ, ऊपर आपका COH ग्रुप लगाता हूँ, नीचे लगा रहा हूँ मैं CH2SH। यस, पहचान लिया होगा आप लोग ने, ज्यादातर लोग ने। क्या ये सिस्टीन, ठीक है। जरा सा ये बताइए कि L है या D है? ये NH2 ग्रुप किस साइड है? इस साइड है, तो L सिस्टीन, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है, ठीक, ये R है। आर एन एस फॉर्म कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आप लोग को, आर एस फॉर्म निकालने के लिए प्लीज़ आप उसको देखिएगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा आर एस फॉर्म निकालना, ठीक। तो खैर वो आर एस फॉर्म क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स के समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं भी कवर करके फास्ट जल्दी जल्दी बताना नहीं चाह रहा, थोड़ा ढंग से बताना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ, डी एंड एल फॉर्म, या फिर कई बार हम लोग डी एंड एल फॉर्म, या कई बार प्लस एंड माइनस फॉर्म जो आपकी होती है, इसके बारे में आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो ये डी एंड एल फॉर्म या प्लस एंड माइनस फॉर्म में क्या होती है? तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा इसको ऐसे, कई बार ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, जैसे मैं लेटर को एल, फिर ब्रैकेट में प्लस या माइनस, फिर उसके आगे किसी का नाम जैसे एरिथ्रोस लिख देता हूँ, एरिथ्रोस। तो ऐसे देखा है आप लोग ने। फिर आप लोग सोचते हैं कि ये क्या मतलब क्या है इसका? एल तो अब आप लोग को क्लियर है कि एल का क्या मतलब है, कि जो आखिरी वाला ओ एच होगा वो लेफ्ट साइड होगा, है ना? तो ये आपको क्लियर हो गया। लेकिन ये प्लस माइनस लिखा है, कई बार इसको प्लस माइनस ना लिख के ऐसे डी या एल लिख देते हैं, तो क्या होता है इसको समझते हैं। लेट सपोज कि एक आपकी लाइट है जो कि एक प्लेन में है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। तो अगर ये लाइट है और ये स्ट्राइक करती है किसी एक मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है इसको। तो इसके बाद ये जो लाइट है इसका रोटेशन चेंज हो जाता है, मान लीजिए रोटेट हो गई, ऐसे आ गई, तो अब ये कैसे रोटेट हो गई? पहले कैसे थी? ऐसे, अब कैसे होगी? ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई ना, क्लॉकवाइज। अगर कोई मॉलिक्यूल किसी लाइट को ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, तो हम किसको क्या कहते हैं? डी फॉर्म या फिर पॉजिटिव। ऐसे याद रख लेता हूँ मैं, तो क्लॉकवाइज है मतलब नॉर्मल चीज़ है, तो नॉर्मल चीज़ पॉजिटिव रखता हूँ क्योंकि हमें क्लॉक जो है ऐसे गोल गोल घूमती दिखती है। और लेट सपोज ऐसे ना हो करके ये ऐसे रोटेट हो जाती, मतलब कि आपकी इधर को हो गई एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाती तो हम क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव है, और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इस तरह से होता है ये, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देखना चाहेंगे आप, तो आई कैन टेल यू एग्जाम्पल ऑल्सो। जैसे कि एरिथ्रोस की ही बात कर लेता हूँ, अगर एरिथ्रोस की बात कर रहा हूँ, तो जो एल एरिथ्रोस है, पहले एरिथ्रोस का स्ट्रक्चर अगर याद हो, कितने कार्बन होते हैं एरिथ्रोस में? यस, सही से पहचाना आप लोग ने, 4 होते हैं। तो लास्ट वाला तो आप लोग को पता ही, CH2OH होगा, और ये डबल बॉन्ड O और H, ये तो इसमें तो कुछ याद करना नहीं था। H H OH OH, तो देखिए इधर लगाया है, जब मैंने OH इधर लगाता हूँ ना इस साइड पे, ठीक है, तो आपका एरिथ्रोस बनता है। और अगर मैंने उस साइड लगा दिया, अपोजिट साइड में लगा दिया, अगर मान लीजिए OH इधर लगा दिया, तो क्या बन जाता है? थेरोस ना, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें उसी से मतलब है ना, C2 से, C2 पे एपिमर्स हैं दोनों आपस में, अभी थोड़े पहले बताया था, ठीक। अब ये क्या है? ये इस साइड है, तो L है, ऑब्वियसली L एरिथ्रोस, और ये भी L ही है वैसे, L थायरोस है, थेरियोस है, ठीक है, ओके। खैर, तो एल एरिथ्रोस जो हो गया, एल एरिथ्रोस अगर हमने, एक एल एरिथ्रोस है हमारा मॉलिक्यूल, तो प्लेन पोलराइज्ड आती है, तो एल एरिथ्रोस क्या करता है उसको, उसको राइट साइड पे ऐसे इस साइड पे आपको रोटेट कर देता है, तो कैसा हो गया? पॉजिटिव रोटेशन कराता है। ये हमको एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा, ठीक है, और कोई तरीका नहीं, एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे आप। तो पॉजिटिव रोटेशन, तो आप जनरली कैसे लिख देते हैं? एल पॉजिटिव लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं साइन, और लिख देते हैं
एरिथ्रोज। तो अब समझ आ गई बात कि कभी कोई लिखे पॉजिटिव तो इसका क्या मतलब है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव रोटेशन दे रहा है, मतलब एक तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, और एल फॉर्म ऐसा दे रहा है, तो जनरली एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। ठीक है, तो डी क्या दे रहा होगा, बट ऑब्वियस है माइनस। ठीक है, और डी फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो समझ ही चुके हैं, बस इसको चेंज करके इसके पोजीशन चेंज कर देनी है ना। तो अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करके ओ एच इधर लगा दिया और एच इधर लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, डी बन गया। ठीक, और रोटेशन भी अपोजिट हो गई। सो दिस वाज अबाउट प्लस एंड माइनस, कई बार लिख देते हैं, या फिर आप डी एंड एल लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल हो गई, और बाकी वो जनरल थी। ठीक, तो आई गेस ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बायोमोलिक्यूल्स में कि डी फॉर्म, एल फॉर्म, कैपिटल डी कैपिटल एल और स्मॉल डी स्मॉल एल में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट आई विल टीच यू अबाउट आर एंड एस फॉर्म, कि आर एंड एस फॉर्म कैसे निकालते हैं, उसके कौन कौन से, मतलब क्या क्या उसमें पेचीदगी आती है, वो जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे, एंड वी विल सी सम एग्जांपल्स आल्सो। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप इट कैन इजीली बी टैकल्ड। सो या, सो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।